वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। देखिए गंगा जी का आज तीसरे श्लोक का यह है। गंगा जी दशमी के दिन जगन्नाथ जी को उनकी पत्नी को कैसे उद्धार किए हैं और गंगा जी कैसे पृथ्वी पर अवतरण ली हैं। गंगा जी का बहुत लंबी कथा है, लेकिन देखिए जब सगर के 160 पुत्र जर के भस्म हो गए थे तो उसी समय पूरे राख हो गए थे। एक दिन क्या हुआ कि भगीरथ अपने रथ से जा रहे थे, क्योंकि अयोध्या के बासी भगीरथ थे। तो नारद जी उसमें से आए, नारायण नारायण करते हुए बोले कि ये सब कैसा राख है। पूछे नारद जी से, नारद जी कहें ये सब तुम्हारे पुरजन हैं, तुम्हारे ये लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, ये लोग जल के भस्म हो गए हैं। तो कहें कि हमारे पुरजन, तो इनका उद्धार कैसे हो। कहें इनका उद्धार यही होगा कि जब तुम तपस्या करोगे, गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। और गंगा माता पार्वती की बहन है, तो जो गंगा माता हैं ब्रह्मा के कमंडलों में जाके समा गई हैं। तो तुम बहुत तपस्या करोगे तभी गंगा माँ सुनेंगे। कहें ठीक है, अपने भाई जितना लोग पुरजन हैं मेरे, हम उनके लिए तपस्या करेंगे। तो अपना क्या हुआ कि भागीरथी जो है चले गए पहाड़ के ऊपर बैठ के। पहले तो गंगा माँ का तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 बहुत मतलब 2-3 पुस्त उनका तपस्या करते करते बीत गया था। तीसरी पुस्त में भगीरथ आए हैं और जब तपस्या करते करते भागीरथ को भी बहुत दिन बीत गया। तो गंगा माँ आके पूछी, बेटा तुम्हारा तब पूरा हुआ, बोलो क्या चाहते हो। कहे माँ आपसे कुछ छिपा तो नहीं है ना, हम यह सोच रहे हैं कि आप पृथ्वी पर चलिए, सबका कल्याण करिए, उद्धार करिए। माँ सब पृथ्वी पर बहुत लोग ऐसे पड़े हैं, आपके बिना कोई कल्याण उद्धार नहीं होगा। तो माँ कहने की देखिए मेरा वेग इतना तेज है कि मेरे वेग को कोई रोक नहीं सकता। मेरे वेग को कोई रोकेगा तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, उनके बिना मेरा वेग कोई नहीं रोक सकता। कहें ठीक है, हम महादेव का तपस्या करेंगे। फिर भागीरथ गए महादेव का तपस्या करने। जब भागीरथ महादेव का तपस्या करने गए तो करते 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 महादेव प्रसन्न हुए। महादेव से कहें प्रभु आपसे जानते हैं कि आपको गंगा का वेग रोकना पड़ेगा, गंगा आप ही नीचे अवतरित कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। कहें कि ठीक है भागीरथ, तुम्हारे तपस्या से हम प्रसन्न हैं और हम गंगा जी को अपने सिर पर धारण करेंगे। तो अपना क्या हुआ कि गंगोत्री गए भोलेनाथ, और उसी जगह धारा वेग गंगा जी का गिरा है। अब वेग से सिर पर अपने घुमा के अपना सिर खोले शंकर जी, अपने सिर पर गंगा जी को रोक लिए। उसी जगह से जब धारा गिरने लगी तो गिरते 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 वो धारा हरिद्वार आया, हरिद्वार से प्रयाग आया, प्रयाग से बनारस आया, बनारस इलाहाबाद से गंगा जी हर जगह जाके गंगा सागर में मिल गई। तो ये गंगा जी जब पारगट हुई जमीन पर, पृथ्वी पर जब गंगा माई अवतीर्ण हुई तो सोचिए कि कितने लोगों का कल्याण, सगर के 160 पुत्रों का कल्याण की। उसके बाद कल्याण करते करते तो वही गंगा माँ है जो आज गंगा माँ का लोग अपमान कर रहे हैं। गंगा माँ को लोग इज्जत नहीं देते, वे चप्पल धोते तूती नहीं सोते। गंगा माँ माँ है, कितने पृथ्वी पूरी। अब जगन्नाथ 52 सीढ़ी जेठ के महीने पर बैठ के गंगा माँ का वर्ण कर रहे हैं कि हे माँ आप तो बहुत दयालु, आप कल 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 जब बहती हो तो शंकर जी खुश होते। हे माँ जब पृथ्वी पर आप चलती हो तो सारे इतर पितर देवता तृप्त होते। हे माँ आप बहुत दयालु हो। हे माँ जितने जितने जगन्नाथ गंगा माँ का वर्ण करते हैं उतने उतने गंगा माँ सीढ़ी चढ़ती जा रही हैं, सीढ़ी चढ़ती जा रही हैं। गंगा माँ आज तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन में गंगा 6-7 सीढ़ी ऊपर। हाँ जगन्नाथ जी मेरी तारीफ करो, हम और ऊपर आएंगे। अब जितने गंगा जी का तारीफ जगन्नाथ कर रहे हैं उतने गंगा माँ सीढ़ी ऊपर चढ़ी जा रही हैं। अब कह रही हैं हे माँ आप बहुत दयालु, हे माँ आपके बिना कोई तृप्त नहीं होता। हे माँ आप ऐसी हो कि एक बूंद जल अगर आपका किसी के मुंह में पड़ जाए पवित्र हो जाए। हे माँ आप शिव जी के ऊपर चढ़ी हो। हे माँ आपके बिना शिव जी भी तृप्त नहीं होते। माँ अगर आपका जल अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा जाए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इतना तारीफ करते करते माँ उतने सीढ़ी चढ़ी जा रही हैं, चढ़ी जा रही हैं। तो ये माँ मामूली बात नहीं है,
तपस्या, बहुत तपस्या के बाद गंगा माँ पृथ्वी पर आई हैं। ये सोचिए कि गंगा माँ कितने तपस्या के बाद पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हैं। इसीलिए कहते हैं कि गंगा माँ मामूली बात नहीं। जो गंगा में जाता है, गंगा का दर्शन करता है, गंगा का स्नान करता है, गंगा को प्रणाम करता है, गंगा का जल अपने सिर पर डालता है, गंगा माँ उस पर खुश हो जाती हैं। अब इसीलिए कहते हैं कि गंगा माँ मामूली बात नहीं है। जो गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करता है, 10 प्रकार के पाप माता नाश कर देती हैं। इसीलिए भगवान की जब सृष्टि हुई तो उस समय आदि अनादि अंत में कोई नहीं था, मात्र शिव ही शिव थे। शिव जी ने सबको प्रकट किए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो गंगा का आचरण करता है, गंगा का दर्शन करता है, गंगा का स्नान, नहीं पूछे तो गंगा गंगा ही, नर्मदे गंगा जो भी बोलता है उसका मन गंगा माँ खुश कर देती हैं, उसके घर में आ जाती हैं। लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती, मन से याद करिए गंगा माँ कहाँ नहीं चली जाती हैं। मानसिक गंगा मानसिक पूजा से भगवान बहुत खुश होते हैं। तो ये गंगा का तीसरा श्लोक था। धीरे धीरे 10 दिन तक हम आप लोग को एक एक श्लोक गंगा माँ का सुनाएंगे। जब गंगा माँ दशमी के दिन 52 सीढ़ी, ये जेठ के महीना में गंगा माँ जगन्नाथ उनकी पत्नी को तारी, जो दुनिया में सबको सब ठुकरा देता है, गंगा माँ कभी किसी को ठुकराती नहीं है। सारे लोग अपमान करते हैं, सारे लोग ये ऐसा है वैसा है, लेकिन माँ सबको अपनाती है क्योंकि वो माँ है। इसलिए माँ का मान सम्मान करना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आज एक कथा और सुनिए, बहुत अच्छा बहुत सुंदर कथा है शिव जी का। अगर बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी कथा कहानी जो भी है अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि जो कथा है हम शास्त्र की ही बात भेजते हैं। अब देखिए अपने ही कर्म का फल कैसे मिलता है। एक दत्ताजी राजा थे, वो बहुत बड़े राजा थे। जितना दान धर्म करते थे उनका धन कभी कम नहीं होता था, धन बढ़ते जाता था, बढ़ते, कोठा कभी खाली नहीं होता था। तो एक दिन हजारों ऋषियों को, साधु महात्मा को बुलाए भोजन कराने के लिए। सारे लोग आए, सबसे पूछे कि ये बताइए आप लोग कि आप लोग इतना ज्ञानी होते हुए ये बताइए कि हम पुनर्जन्म में ऐसा कौन कर्म किए थे कि जो हम इतने बड़े राजा हुए, मेरी रानी हुई, मेरी रानी इतनी सुंदर हुई, क्या कारण से, हम कौन तप किए थे। हम जानते हैं पूर्व जन्म के तपस्या से आदमी को धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ मिलता है, ऐसे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। रोग भी आता है तो पूर्व जन्म के पाप से आता है। तो एक ऋषि उसमें से बोले कि देखो राजा, तुम पुनर्जन्म में बहुत गरीब ब्राह्मण थे, तुम्हारे शरीर में पूरा कोढ़ कोढ़ हो गया था, तुम्हारा शरीर बदबू कर रहा था, लेकिन ये तो पतिव्रता स्त्री जो तुम्हारी है तुमको कभी साथ नहीं छोड़ी। तुम बहुत छुड़ाने का कोशिश किए, इसका साथ छूट जाए, इसके साथ में नहीं रहेंगे, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ी। सारे गांव देश तक तुमको ठुकरा दिया, तुमको कोढ़ है बदबू कर रहा है। लेकिन तुम जाते जाते जंगल में एक शिव मंदिर था, वो मंदिर में गए, उस मंदिर में रोज झाड़ू बुहारू लगाते थे, पूजा करते थे। कहीं से तेल मिल जाता था, तुम्हारी पत्नी अपनी साड़ी फाड़ के उसमें बत्ती बनाती थी और भगवान के मंदिर में बत्ती जलाती थी। और उस जंगल में कोई नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ही भगवान का शिव का मंदिर था। उस मंदिर में तुम बहुत सालों तक, हजारों साल तपस्या करते करते उस मंदिर में बुहारी झाड़ू तपस्या करते लगाते, सूर्य नारायण का रख देते थे। और उसके बाद से तुम्हारे वो जो विष्णु भगवान, कार्तिक, गणेश जो मंदिर में बैठते सबका सेवा सत्कार करते थे। तुम्हारे पास कुछ न होते हुए तभी तुम मन से भगवान को याद करते थे। कभी कभी कोई आ जाता था, साधु महात्मा कोई कुछ दे जाता, वही तुम लोग खा के रहते थे। बहुत तपस्या की हो, वो तपस्या के कारण उसी मंदिर में जो तुम्हारी पत्नी दीपदान करती थी, जो तुम झाड़ू बड़ोरू लगाते थे, तो वही तुम्हारी पत्नी जो हैं आज रानी हुई हैं। और जो तुम इतने बदबू कर रहे, कोढ़ हो रहे, लेकिन तुम भगवान के मंदिर में इतना सेवा, भगवान किसी को नहीं ठुकराते हैं। कैसे लोग हों, कोढ़ी हों, चोर हो, चमार हो, भगवान कहते हैं उसको हम ही बनाए हैं, हम ही पृथ्वी पर भेजे हैं, हमारा बनाया हुआ है। जन्म के पहले उसका कर्म लिख देते हैं, तो उसको हम क्यों ठुकराएंगे। भगवान सबको अपनाते हैं।
उसी के कारण तुम इस जन्म में इतने बड़े राजा हो गए हो। और जो तुम दान पुण्य करते हो, तुम्हारी पत्नी एक दिन मैके से अंगूठी पहनी थी सोने का, वही किसी ब्राह्मण को दान कर दी थी, उसी की वजह से आज इतने बड़े राजा के घर में तुम्हारी पत्नी रानी बनी है। आज इतना दान पुण्य सब कुछ कर रही हैं, तुम्हारे घर में संपदा कभी कम नहीं हो रहा है। तुम पुनर्जन्म में जो कर्म करके आए हो, आज उसी का पुण्य है, उसी का धर्म है कि जो तुम इतना पा रहे हो। जो हम एक एक कर्म करते हैं, किसी को तुम गाली दोगे तो गाली आज नहीं तो कल तुम्हारे पास वापस आएगी। जब तुम किसी को कहोगे राम राम तो वही कहेगा राम राम, तुम किसी को हरिओम हरिओम बोलोगे तो भी कहेगा हरिओम हरिओम। तुम्हारे ही शब्द तुम्हारे सामने आता है, 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, फिर आएगा तुम्हारे। इसीलिए कभी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर गलती हो गया है तो भगवान के सामने रोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, हे शिव, हे महादेव, देवों के देव आप भोले हो, भोलानाथ आपका नाम है। अगर हमसे कोई गलती हो गया हो, टूटी हो गया तो उसको क्षमा करना भोलेनाथ, क्योंकि हम अनाड़ी हैं, मूर्ख हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है भोलेनाथ, हमको क्षमा करना। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, उसकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। वो सब जितने ऋषि महात्मा थे तो ही बता रहे थे कि अगले जन्म में तुम इतना दरिद्री हो, आज ये जन्म में इतने बड़े राजा हो, इतना दान पुण्य कर रहे हो, तुम्हारा कमी नहीं हो रहा है। तो अपने कर्तव्य का फल सबको मिलता है, जो जैसा करके आया है। जो कोई बहुत पैसा वाला है, सुखी है, शरीर से, धन से, दौलत से, रुपया पैसा से, समझो बहुत अच्छा कर्म किया है। और जो जिसको काशी में बास मिलता है, उसको जानो कि करोड़ों करोड़ का तपस्या किया है, तभी उसको काशी में बास मिला है। ऐसे काशी में रहने वाले खिलवाड़ बात नहीं है। काशी में काशी में गंगा बहती है, जिस काशी में काशी नगरी है, जिसमें बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का वास है, उस नगरी खिलवाड़ बात नहीं। उसमें अगर कोई का वास है तो करोड़ों के तपस्या से मिलता है। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई तब भी नहीं था, तभी हम थे। और जब आदि अनादि में कोई सृष्टि नहीं था, तभी हम थे। उस भगवान शिव को आदेश पाकर विष्णु भगवान कठोर तपस्या, विष्णु भगवान भी देखिए तपस्या शंकर जी का किए हैं। और विष्णु के नाभि से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो भी तपस्या किए हैं। और जो भगवान को पता लगाने के लिए, आदि अंत का पता लगाने के लिए विष्णु ब्रह्मा गए, किसी का अंत पता नहीं चला। लेकिन भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम कर्म कर रहे हैं, हम बुरा कर्म कर रहे हैं, कि अच्छा कर्म करें, मेरा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो हर समय हर क्षण देखते हैं। इसी में एक राजा थे, तपस्या कर रहे थे, उनका आयु क्षीण हो गया था। वो शंकर के मंदिर में बैठे थे तो हेमराज अपनी बेटी से कहे, हेमराज की बेटी का नाम मृत्यु देवी है, वो कहे मृत्यु तुम जाओ उसका प्राण लेके आओ। जब प्राण ले गया, शिव के गण आए, उसको मार के भगा दिए। तो उसके बाद हेमराज आए, हेमराज का इसका आयु पूरा हो गया, मेरे लोग को चलो। भगवान शंकर आए, हेमराज को भी मार दिए। बहुत तपस्या के बाद तब मृत्यु देवी को हेमराज फिर सूर्य नारायण के पास गए। सूर्य नारायण कहे मेरा बेटी है, मेरा पोती है, भगवान शंकर उसको दया दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ उसको दया दिए। ये बात कहें कि जो मेरे मंदिर में बैठता है, मेरा जप करता है, मेरे शिव को पकड़ता है, वो मेरे पूछे कभी उसका प्राण नहीं ले सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि एक शिव जी को आप लोग पकड़ लीजिए। अगर शिव जी को पकड़ी हैं, शिव जी का गान कर रही हैं, शिव जी का चर्चा कर रही हैं, शिव जी का कथा कह रही हैं, सुन रही हैं, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मृत्यु तो सबको आनी है, एक दिन तो सबको जाना है। बार बार कहते हैं शरीर में कौन है, आत्मा है। यह शरीर नहीं है, शरीर तो जाने वाले है। सोचिए यह शरीर मेरा नहीं है, शरीर में मई मंदिर है, इसमें भोलेनाथ विराजमान है, शिव विराजमान। जिस दिन शिव निकल जाएंगे यह शरीर 100 हो जाएगा। तो ये सोचिए कि मेरा शिव, मेरा शरीर नहीं है, ये मंदिर है। सारे दुनिया को भगवान देखिए कि सबके अंदर वही परमात्मा का वास है और सबके अंदर वही भोलेनाथ विराजमान है। जो ऐसा देख के चलता है, भोलेनाथ हमेशा उसके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। बार बार हम कहते हैं कि हमेशा सुतत उठत बैठत चलत भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का गान करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अरे आप लोग को कुछ न कुछ भी बोलिए, राम राम बोलिए, सीता। देखिए भगवान शंकर के पास इतना 33 करोड़ मंत्र था, सबको बांटते 2 अक्षर अपने पास रखे, एक रा एक माँ। राम कहे 2 अक्षर मेरे पास। अगर कोई काशी में प्राण छूटता है तो उसको भोलेनाथ काने में जाके कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म का मंत्र देते हैं और उसको अपने में विलीन कर लेते हैं। तो इस 2 अक्षर नाम का भी
खिलवाड़ बात नहीं, शंकर जी स्वयं उनको जपते हैं। तो जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम, जो विष्णु वही कृष्ण। तो इसीलिए शंकर जी में पूरे परिवार रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता भोलेनाथ में वास करते हैं। तो इसीलिए बार बार हम आप लोगों को कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि आप लोग शिव को पकड़िए, उठते बैठते चलते फिरते शिव शिव करिए। देखिए, जब अपने साड़ी फाड़ के भगवान के मंदिर में अजोरा कर दी तो उनको इतनी बड़ी फल मिला, तो क्या हम लोग जानबूझ के अच्छे कर्म करेंगे, बत्ती जलाएंगे मंदिर में, भगवान का आरती करके क्या भगवान हम लोग के ऊपर कृपा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। दीपदान का बहुत महत्व है। और जब आप चल के भगवान के मंदिर में जा रही हैं, अपना जल ले जा रही हैं, भगवान को एक लोटा अर्पण कर रही हैं, तो भगवान भी उसका कृपा जरूर करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि चलते उठते बैठते हमेशा भगवान का मनन करिए, चिंतन करिए और भगवान का गान करिए। जो ऐसा करता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। भगवान हमेशा कहते हैं कि नाम कलयुग में नाम ही आधारा, जो मेरा नाम से उठते हैं बैठते हैं। अरे कुछ नहीं, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबकम का मंत्र कुछ करिए। ये नहीं है कि खाली 1 घंटा बैठिए पूजा हो गया। 24 घंटा भगवान का उठते हुए खाना बनाइए, मन में सोचते रहिए भोजन अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। पति का अगर पैर दबा रही हैं, पैर छू रही हैं, तो सोचिए हम भगवान का पैर छू रहे हैं। चाय नाश्ता बने हम सोचिए भगवान के लिए बना रहे, करते आपका 24 घंटा पूजा होता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि शिव पुराण की कथा मामूली नहीं है। हम शिव पुराण आप लोग को इसीलिए बार बार सुनाते हैं, भेजते हैं कि आप लोग कहानी के रूप में इसको समझिए, जानिए कि शिव तत्व क्या है, शिव हैं क्या। यह सोचिए दुनिया में, संसार में जितना लोग जन्म लिए हैं और सबका शरीर एक दिन तो जाना है, कोई अजर अमर नहीं है। तो ये भगवान निर्धारित करके भेजे हैं कि जाओ, इतना दिन तक हम तुमको दिए हैं, तुम खाओ पियो विचरो, उसके बाद मेरे लोक में आना है। हाय हाय करोगे, हाय धन हाय पैसा कूले ही छूट जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं। अगले जन्म में जो बहुत अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, भगवान उसको बहुत दिए हैं, लेकिन इस जन्म में वो कहाँ लेके जाएगा? खाली हाय हाय धन, कुछ नहीं जाने वाला है। तो जब मारते मारते यमराज उससे पूछेंगे कि जब हम तुमको पृथ्वी लोक पर इतना दिन तक 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल भेजे थे, तुमने क्या करके आए? खाली खाए सोए मौज लिए, मेरा नाम लिए, मेरा जप किए, मेरे मंदिर गए, मेरा कथा पुराण सुने, मेरा कथा पुराण सबको सुनाए। तो इसीलिए शास्त्र बनाया गया है कि आप चलते उठते बैठते भगवान का कीर्तन मनन करते रहिए। भगवान एक दिन आपको दया कर ही देंगे। देखिए, जो भगवान को पकड़ लेता है भगवान हमेशा उसको उठाते हैं, उसको गिरने नहीं देते। कहते हैं सारे संसार में लोग मेरा बेटा है बेटी है, अपने बेटा बेटी को कोई माँ बाप गिरने थोड़ी न देंगे। तो इसीलिए ये सोचिए कि भोलेनाथ मेरे पिताजी हैं, पार्वती मेरी माँ हैं, गणेश कार्तिक अपना भाई समझ लीजिए। सभी जो इतना लोग समझ लेंगे उसका कल्याण तो होने होला है। इसीलिए कहते हैं सत्संग कथा व्यर्थ का नहीं है। अब इसके आगे कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। जितना हम भेजते हैं उतना आप लोग सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते ही तू पुरारी। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। हर हर महादेव। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। जय जय महादेव। सुनने वाले की जय।